अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं बीना और आप देख रहे हैं सीसीटीवी पाकिस्तान। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल केस के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये जो गुफ्तगू मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ, मैं उस गुफ्तगू से हट कर कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगी जो हमने सोर्सेज के ज़रिए जो है हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो एक ये पॉइंट है जिस पे कहा जा रहा है कि नूर जो है शी वॉज ड्रग एडिक्टेड। इस पर जो है मुझे सोर्स से मालूम हुआ वो कोई ड्रग एडिक्टेड नहीं थी और कोई भी किसी भी किस्म का वो ड्रग नहीं करती थी। दूसरा फैक्ट मेरे पास ये आया है सोर्स के जरिए कि 17 तारीख को कोई भी किसी भी किस्म की पार्टी नहीं हुई थी। और जो ये कहा जा रहा है कि एक आइस पार्टी हुई थी और जो हमारे वेटरन जर्नलिस्ट हैं शाहिद मसूद, काफ़ी पॉपुलर है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के केसेस में अक्सर बेशतर गलतियां हो जाती हैं सहाफ़ियों से भी। इसी वजह से मैं अपने आप को इन केसेस से बचाने की कोशिश करती हूँ। अनलेस आपको कम्प्लीटली मालूम ना हो कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, सोर्सेज कितने रिलायबल हैं। तो शाहिद मसूद साहब ने भी ये कहा कि आइस पार्टी हुई थी, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स के जरिए हमें मालूम हुआ कि वो 17 तारीख को कोई आइस पार्टी नहीं हुई थी। जो घर था वो बिल्कुल खाली था, सीसीटीवी कैमरास और जो फुटेजेस हैं उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हो रही थी। अब हम आते हैं जाहिर की तरफ। जाहिर बिल्कुल ड्रग एडिक्टेड था, वो बहुत सारे जो है नशे करता था, लेकिन वो आइस नहीं करता था, वो हाई लेवल के नशे करता था और वो शराब का भी बहुत आदी था। लेकिन यहाँ पे फैक्ट क्लियर हो गया कि आइस का इंटरेस्ट इन दोनों जो दोनों जो मेंबर्स हैं इनका नहीं था। नूर ने जो है भागने की भी कोशिश की, उसने जंप भी किया, फिर एसी भी बीच में लगा हुआ था, उससे भी वो टकराई, गार्ड रूम तक वो पहुंची, फिर गार्ड रूम से जो है वो उसको घसीटता हुआ जो है वो खींचता हुआ वापस उसको ले गया और उसका मर्डर हुआ। और सफाक मुजरिम ने जो है एक सफाकाना तौर से जो ये मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती और हम सब जानते हैं कि वो क्या हुआ। फिर उसके बाद अब ये देखें आप कि उस शख्स ने उसके बाद क्या किया। उसके बाद उसने लोगों को कॉल्स की, उसने पेरेंट्स को कॉल्स की और उसके जो वालिदैन हैं उन्होंने एक इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व किया। थेरेपी वर्क्स आप लोगों ने सुना होगा, उसको सील भी कर दिया गया। उनको बुलाया गया कि आप हमारे बेटे को जो है ले जाएं और फिर वो जो बेटा है उनका वो वायलेंट हो गया जाहिर। और ये भी बताया कि जो टीम थी जो उसको लेने के लिए आई थी उसमें से एक शख्स के लंग्स और किडनी को भी उसने डैमेज किया और उतनी बुरी तरीके से उसने मारा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और फैक्ट जो है हमें बताया गया वो ये था कि अमेरिका उसका जाना मकसद नहीं था और वो अमेरिका नहीं जा रहा था, लेकिन उसने पोर्ट्रे ऐसा किया कि वो अमेरिका जा रहा है और सबको दोस्तों में फैला दिया कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और साथ ही साथ उसने जो है नूर को भी मैसेज किया कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और जिस तरीके से होता है कि कोई भी किसी रिलेशनशिप में अगर उसका अख्ताम भी हो रहा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि उसको अच्छे से कर लें तो आखिरी मुलाकात बेशक हो, तो उस पर उसको बुलाया उसने कि मैं जा रहा हूँ और मुलाकात के लिए। अब वो किस तरीके से उसको कन्वेंस किया है उसमें, इस हवाले से हमारी कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद हमने ये भी जो है मजीद इसमें जाना कि अमेरिका में जो है जाहिर जाफर का भाई मुकीम है, लेकिन उसका भाई भी नहीं चाहता था कि जाहिर उसके पास जाए क्योंकि जाहिर का जो रवैया था वो वैसे भी प्रॉब्लमैटिक था। उसको साइकोथेरेपी में जब उसके वालिदैन की ख्वाहिश पर उसको डाला गया, जो 3 लेवल्स होते हैं वो उसने क्लियर कर लिए, लेकिन 4th लेवल पर आते ही जो है उसको क्लियर नहीं कर सका क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्पिटेंस थी वो इतनी नहीं थी कि वो उसको क्लियर कर सकता। उसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर वो आके फंस गया। उसके बाद जो है वो लेवल्स को क्लियर करने के बाद आपको जो है पेशेंट्स देखने होते हैं, लाइसेंस आपको इशू होता है, उसके बाद ही यू आर एबल टू प्रैक्टिस योर साइकोथेरेपी। लेकिन ये जाहिर साहब जो है कानून की एक और धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। एक तो पहले मर्डर तो रिसेंटली पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इससे पहले भी वो कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, बगैर लाइसेंस के वो लोगों से पैसे लेते रहे। एक शख्स जिनका मैं नाम कोट नहीं करना चाहूँगी, उनको जाके 7 लाख रुपए उनसे कैश भी लिए हैं इस जाहिर ने। और 7 लाख कैश के बाद वो उनके घर जाकर उनको जो है उनकी काउंसलिंग करता था। नूर के गुमशुदा होते ही नूर के मोबाइल नंबर से जाहिर ने उसे एक टेक्स्ट मैसेज करवाया जिसमें उसने ये मेंशन करवाया कि मैं लाहौर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ और मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। और फिर उसके बाद नूर का फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया। इस सिनेरियो में एक और फैक्ट भी सामने आया है कि जो जाहिर है उसने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे नूर के और जाहिर के, उनसे ये भी कहा कि जब उनके फ्रेंड्स की भी कॉल्स आ रही थी क्योंकि जाहिर है उनके पेरेंट्स जो परेशान हो गए कि उनकी बेटी का फ़ोन ऑफ हो गया अचानक, वो उनके फ्रेंड्स को भी कांटेक्ट करने लगे। फ्रेंड्स ने जो है इससे बात करने की कोशिश की
तो फिर जाहिर आगे से कहता है कि एक मिसिंग पर्सन के भी 72 आवर्स होते हैं, उसके बाद जो है वो मिसिंग पर्सन डिक्लेयर होता है। अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सिर्फ 4 घंटे हुए हैं, या फिर जितने भी घंटे वो कोट करने लगा था अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं। तो ये तमाम तर सिनेरियो जो है इसमें यानी प्री प्लान पूरा एक गेम और एक पूरा प्री प्लान मर्डर शामिल था। और ये पूरा जो प्लान है ये बेसिकली उसी वक्त से स्टार्ट हो गया था जब से उसने अमेरिका जाने का एक ड्रामा पूरे अपने ग्रुप में शुरू कर दिया था। 7 बजे लगभग जो है अगर हम बात करते हैं 7 बजे के हवाले से, उसी दिन जो ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन एक आप आई विटनेस कह लें या फिर एक फ्रेंड कह लें जाहिर का और नूर का, उसने जो है 7 बजे एक मैसेज किया जाहिर को कि कहाँ हो, तुम अमेरिका नहीं गए, और फ़ौरन से उसका सीन मैसेज आ गया। तो उस पर उसने देखा कि ये तो फ़ौरन से सीन मैसेज आ गया, इसका मतलब कि अमेरिका नहीं गया। तो मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ कि क्या हुआ। तो वो आगे से उसने कॉल रिसीव किया और वो कहता है कि मैं तो थ्रेट में हूँ, तुम भी आ जाओ, और बहुत सारे और फ्रेंड्स का नाम लिया कि वो भी आ जाए, और वो सारे फ्रेंड्स को भी कॉल करता रहा कि मैं जो है मुझ पर मैं थ्रेट में हूँ। हालांकि सब कुछ काम ये कर चुका था, ये एक मर्डर कर चुका था, उसके बाद ये ड्रामा क्रिएट कर रहा था। अपने पेरेंट्स को कॉल करना, अपने दोस्तों को कॉल करना, ये सारा कुछ ही उसने इसके बाद किया। साथ ही साथ उसके बाद जब वो उसका एक दोस्त आया जो सबसे पहला पहुंचा वहां पर उसके घर के बाहर, यूजुअली वो जब जैसे घर आते थे तो गार्ड्स उनको नहीं रोकते थे, लेकिन उस दिन गार्ड्स ने उनको रोका, कहा कि आप नहीं जा सकते जब तक हमें अंदर से ना कहा जाए। उसके बाद जब वो नीचे से उसको देखने लगा, वो वेव कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, कपड़े भी साफ थे और कोई छींटे नहीं थे, और कहीं से नहीं फील हो रहा था कि इसने ये इतना कोई सफाकाना काम किया होगा। और फिर जब ये पहला दोस्त पहुंचा है उसके पास, तो पहले दोस्त को वो वेव करके वो कहता है बिल्कुल हे ब्रो आई एम फाइन, और मैंने तो ABC को भी बुलाया था और वो अभी तक नहीं आया, तुम अकेले आए हो। तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता कि यू कॉलिंग ABC एज वेल। तो उसके बाद वो कहता है बस अब तुम वहीं रहो, उसके साथ आना, यानी उसको अंदर नहीं आने दिया। और फिर उसके बाद वो भी चला गया। थोड़ी देर में थोड़ा उससे आगे पीछे वॉक की तो दूसरा भी आ गया। मीनवाइल जो थेरेपी वर्क्स की टीम है वो भी अंदर साथ में आ गई। 5 टीम मेंबर्स थे जिसमें से एक की हालत जो है अब भी तशवीशनाक है, और उसको जो है छुरी से बुरी तरीके से जो है जाहिर ने अटैक किया, उसके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज किया। और जो शख्स वहाँ से निकलता हुआ था वो और ये भी उसने बताया, जो पहला विटनेस वहाँ गया था वो कह रहा था कि पहले टीम मेंबर सारे साथ गए, वो कह रहे थे कि तुम इनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करना और हम इसको जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था बाहर से, और वो जब जैसे अंदर गया तो सारे सडनली भागे। तो वो उसने पूछा कि भाग क्यों रहे हो, और एक जो बंदा है उसके ऊपर अटैक हो गया, बाकी जो सारे तेजी से भागते हुए आए वो, और सबको वॉमिटिंग हो रही थी, और वो कह रहे क्या हुआ। तो वो इशारा करने लगे इस तरीके से कि मतलब, और फिर आगे से कहता है लड़की लड़की। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था किसी को, क्योंकि बिल्कुल ही सब जो है घबरा गए थे वो सारा जिस वक्त सिनेरियो हो रहा था उसको देख के। नूर की फैमिली को जो है ऑफर किए गए पैसे कि आप पैसे ले लें और जो है फिर आप बैक ऑफ हो जाए इस केस से, लेकिन उन्होंने इस पर एग्री नहीं किया। ये नूर के जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने गो फंड मी जो है उसके ज़रिए 8.5 मिलियन जो है एक अमाउंट जनरेट करवाया। ये तमाम तर जो है लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए था, और नूर के जो पेरेंट्स हैं वो भी टूथ फॉर टूथ एंड आई फॉर एन आई की थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में जो है वो इतनी तेज़ी आएगी और इतनी मजबूती आएगी कि उनको इंसाफ मिल सके।